नमस्कार दोस्तों, यूपी एसएससी द्वारा एक बहुत बड़ी वैकेंसी की घोषणा कर दी गई है। ये वैकेंसी अभी कल ही आई है और बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अवेटेड वैकेंसी है। बहुत दिनों से बच्चों को इस वैकेंसी का इंतज़ार था। ये बहुत ही समय से लंबित वैकेंसी थी। ये वैकेंसी है लेखपाल की। यूपी लेखपाल की हर वर्ष वैकेंसी आती है और ये बहुत अवेटेड वैकेंसी थी। बहुत सारे बच्चों को इंतज़ार था कि वैकेंसी कब तक आएगी। फाइनली यूपी ट्रिपल एसएससी ने वैकेंसी को लॉन्च कर दिया। अभी 2 दिन पहले 9 दिसंबर को ही पेट का रिज़ल्ट आया था और पेट की जो पहली वैकेंसी है 2025-26 की, वो यूपी ट्रिपल एसएससी ने लॉन्च कर दी है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी इसका जो नोटिफिकेशन निकल के आया है, अभी जैसा हम देख रहे हैं नोटिफिकेशन निकल के आया है कि 16/12/2025 को इसका नोटिफिकेशन निकल के आया है। जो ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होंगे वो 29/12/2025 से स्टार्ट होंगे, देख रहे हैं बच्चे। और जो लास्ट डेट है वो 28/1/2025 है। मिनिमम पूरा 1 महीने का समय इन्होंने दिया है आपको। और बात करेंगे जो इसके बाद आवेदन करने के बाद जब आप इसमें संशोधन करना होगा तो आप 4/2/2025 तक इसमें संशोधन कर पाएंगे। आपको इतना समय इन्होंने दे रखा है। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अब नंबर ऑफ़ जो वैकेंसी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं वो आ रही हैं टोटल काफ़ी वैकेंसी निकल के आई हैं। 7,000 कुछ निकल के आ रहे हैं। जो पहले से अवेटेड थे कि 8,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी, लेकिन विभाग ने पूरी जो वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसी जारी की है वो 7,000 के संबंध में जारी की है। तो बहुत अवेटेड वैकेंसी है, पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सबसे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँ तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया क्या रहेगी वो रहेगी कि अभ्यर्थियों को upsc.geo.com की वेबसाइट पर जाना होगा। और कैसे फॉर्म भरना है, आपको अपने पेट के आधार पर फॉर्म भरना। जो बच्चों ने 2025 में पेट का एग्ज़ाम दिया है, 24 में और 23 में जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है वो इस वैकेंसी के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे और उनको 12th क्लियर कर रखा है। उसके बाद ही ये लोग इस वैकेंसी के लिए वो लोग अवेलेबल होंगे। ज़्यादा ऊपर जाएंगे उन बच्चों के लिए बात है जो EWS प्रमाण पत्र वाले हैं, जिन्होंने EWS और OBC वाले हैं। जो OBC और EWS वाले हैं, ध्यान रखेंगे, जो OBC और EWS वाले हैं उनके लिए है जो उनका प्रमाण पत्र है वो 1/4/2025 से लेकर 28/1/2025 के बीच का ही होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। और आवेदन से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं वो जो दिए गए हैं कि ऑथेंटिकेशन लॉगिन थॉट पेड रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब करने को विभाग ने साफ कह दिया है कि आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, जो लॉगिन करेंगे आप जिससे तो वो जो पेट में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पेट में यूज हुआ होगा उसी नंबर से आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से इस वैकेंसी को करने के लिए लॉगिन करेंगे। अब आप OTP के माध्यम से लॉगिन कर पाएंगे। जो भी उसने रजिस्ट्रेशन नंबर रहा होगा और उसे और जिस नंबर लगाया होगा उसके OTP के माध्यम से लॉगिन करवाएंगे। आवेदन की बात करें एप्लीकेशन की तो लॉगिन के उपरांत इस अभ्यर्थी में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता, ये सब सारी चीज़ें वो सेम आपको, मतलब जैसे आपने आप देख रहे हैं यूपी पुलिस या फिर अन्य वैकेंसियों में OTR संबंधी जो चीज़ें हैं तो आपने जो पेट में चीज़ें अपनी भरी होंगी वो चीज़ें निकल कर इसमें आ जाएंगी ऑटोमेटिक। आपको कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना होगा, वो सारी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएंगी, ये बता रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसमें बता रहा है कि जो शैक्षिक अर्हता है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि 12th जो आपने किया हुआ 12th जो है आपको करना अनिवार्य है। 12th करना आपको ज़रूरी है। फ़ोटो हस्ताक्षर के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखे हैं। घोषणा संबंधित कुछ जानकारी देखें। फीस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फीस उन्होंने जो रखी है विभाग ने वो सिर्फ रखी है 25 रुपीज़, सिर्फ 25 रुपीज़ फीस रखी है विभाग द्वारा। और ये सिर्फ इतना ही शुल्क उन्होंने लिया है। इसको आप भरते समय उसमें लगाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने और अब उसमें नोटिफिकेशन में आगे जाएंगे तो ये दो दे रखे हैं कि अभ्यर्थी के माध्यम से एप्लीकेशन डैशबोर्ड में जाकर अपनी चीज़ें जो चेक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हैं कि। और एक चीज़ जो उन्होंने एक पॉइंट नोटिवेट किया है कि कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आपको लास्ट डेट के पहले ही पैसा जमा करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारी वैकेंसी में ये होता है कि लास्ट टाइम की 1-2 दिन बाद तक भी आप अपना पैसा है जो वो जमा कर सकते हैं, अपना जो शुल्क है, अपनी जो फीस है वो कटा सकते हैं। बट इसमें इन्होंने बताया कि आप लास्ट तारीख तक ही आपको जमा ही करना पड़ेगा। इस चीज़ को बच्चों ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं लास्ट टाइम को, उनको लगता है कि दिन बाद हम जमा कर देंगे, बट ऐसी गलती नहीं करनी है। इससे आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से। ऊपर आएंगे आप, इसमें हम नंबर ऑफ देखेंगे कि किस श्रेणी के लिए मतलब किसको कितना पैसा देना पड़ेगा उस पर ध्यान देंगे। और जो भैया जो अनारक्षित है, अनरिजर्व जो है उसके लिए 25 रुपये, मतलब लगभग वो सारे लोगों के लिए 25 रुपये ही उन्होंने शुल्क जो है रखा है ऑनलाइन आवेदन के लिए, जो बहुत कम मात्रा में शुल्क है।
और इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अश्वमेध भूतपूर्व सैनिक, जो मतलब इनमें आते हैं करेक्ट उसमें, तो उनके लिए मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, मतलब 1 से 4 तक, मतलब कि कुल मिला के 25 रुपये ही लगेगा सारा। जो आप जिससे भी आते हो, किसी भी कैटेगरी में, किसी भी चीज़ को, किसी भी रिजर्वेशन को रखते हो, आपको 25 रुपये देना ही पड़ेगा, ये इनका मानना है। और सही भी है, आप बहुत कम शुल्क है, कोई देने में किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 25 रुपये कोई समस्या उसमें नहीं आनी चाहिए। फॉर्म का प्रिंट आउट मतलब लेना है, वो सब में आपको पता है कि फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है आपको, एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय या फिर अन्य कभी भी आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रखना ही जरूरी है। आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं, आप हार्ड कॉपी उसकी रखते हैं, वैसे भी रखते हैं, आपको फॉर्म को अपने पास जरूर रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और संशोधन के बारे में बात करते हैं बच्चों, जिन लोगों का फॉर्म गलत हो जाता है और लास्ट टाइम के बाद 4 तारीख से उन्होंने संशोधन का भी उनमें ऑप्शन ऐड किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म का संशोधन कैसे क्या करना है। आपको कुछ गलती हो जाती है तो आप उसका संशोधन भी कर सकते हैं OTP द्वारा, उसमें दोबारा से लॉगिन करके आगे आएंगे। तो इसमें बता रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र को निम्नलिखित विवरणों को संशोधित किया जा सकता है, मतलब आप क्या क्या उसमें संशोधित कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका गलत हो जाता है तो आप पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे WS, ये सब चीज़ें आवेदन का अनिवार्य, मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लगभग वो सारी चीज़ें आप उसमें संशोधित कर पाएंगे। इसके अलावा थोड़ा आगे आएंगे तो उसमें बता रहे हैं कि पदों का विवरण जो है कैसे क्या है, पदों कौन से पद कैसे क्या रहेंगे, उनके विवरण के बारे में बताया गया है। तो मतलब कौन सा पद कैसे क्या मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं आप इनमें, इसमें कि कुल मिला के राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश का जो है लेखपाल है, तो उसमें लेवल 3 एवं 21,700 वेतन और अधिकतम 69,100। आप इसमें देखेंगे सबसे बहुत 21,700 जो है वो प्रारंभिक वेतन है, अधिकतम वेतन है 69,100, इतना ये अधिकतम वेतन देते हैं। तो इसमें बात करेंगे तो अनारक्षित की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए जो है वो 4165 पद हैं। और अनुसूचित जाति, इसको हम SC कैटेगरी बोलते हैं, अगर इसकी बात करें तो इन्होंने टोटल दे रखे हैं 1446 पद। अनुसूचित जाति वालों के लिए 1446 पद दे रखे हैं। रिजर्व के लिए जनरल वालों के लिए 4165 पद रखे हैं। अनुसूचित जनराम, जिसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, ST कैटेगरी, उसके लिए 150 पद दे रखे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण है OBC के लिए, इसमें 1441 पद दे रखे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से OBC को 27% आरक्षण प्राप्त है, उस हिसाब से इसमें 2100 पद होने चाहिए, बट उन्होंने विभाग ने जैसे भी कुछ भी सोच के जैसे क्या रखा है वो नहीं पता। बट EWS वालों के भी 792 पद रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकल गया है 7,994, लगभग 8,000 पद निकल के आ रहे हैं। 7,994 बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें कोई दुराय नहीं है, विभाग ने काफ़ी सोच समझ के चीज़ें रखी हैं। इसमें आएंगे कि कुल विकायत पदों के सफेद 36 आरक्षण का विवरण, जो आरक्षण जो उन्होंने दे रखा है किसको किस कोटे में कितना देना है, उसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह से इसमें बता रखा है। आप इसमें दिव्यांगता की श्रेणी में जाएंगे तो इसमें भी अलग अलग जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अच्छे से इसको देख लेंगे, कैसे क्या दिव्यांगता कौन किस लेवल का दिव्यांग है उसके बारे में बता रखा है। महिलाओं के आरक्षण के बारे में इन्होंने कुछ बता रखा है उद्योग कानूनी शासन आदेश द्वारा, जो भी 16 दिनों विरुद्ध जो दायर याचिका है, मतलब महिलाओं को मामले में माता पिता निर्मित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा महिला अभ्यर्थी के लिए। और इसके अलावा जो इसमें निकल के आ रही आप देख लेंगे आयु के बारे में। देखिए एज जो है सबसे बड़ा क्राइटेरिया है, जिन बच्चों को लग रहा है मैं ओवर एज होगा, देखिए ऐसे तो मिनिमम 18 से 40 वर्ष के बीच उन्होंने रखा है। और उसमें 18 से 40 के अलावा यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलता है, और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 वर्ष का एज रिजर्वेशन मिलता है। मतलब कि अगर आप SC ST से हैं तो आप 43 वर्ष की एज तक भर पाएंगे, अगर आप OBC से हैं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप SC ST से हैं तो आप 45 तक, और अगर आप OBC हैं तो 43 वर्ष की आयु तक आप इसमें फॉर्म आराम से फिलअप कर पाएंगे, उसमें कोई दुराय नहीं है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे कि उत्तर प्रदेश लेखपाल, मतलब उन्होंने बताया कैसे क्या जोड़ना, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस तारीख से किस आधार पर मान्य होगी, तो वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि एज कैसे जोड़ते हैं। तो जुलाई 2000 जो चल रही है अपनी 2025 तक, इससे इस जुलाई के हिसाब से एज इसमें ऐड होती है, उसको आप अच्छे देख लेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भाग आ जाता है कि लिखित परीक्षा कैसे क्या है, लिखित परीक्षा का क्या है। तो लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या होगा, सबको पता है कि 100 प्रश्न होंगे, थोड़ा बहुत इन्होंने उसमें चेंज किया है आपकी बार बच्चों की। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, और 1/4 की माइनस मार्किंग है इसमें, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि
पूछेंगे क्या होगा, तो भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 प्रश्न आएंगे और उनका 5 अंक मिलेगा। प्रति प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, तो 100 प्रश्न आएंगे और 120 मिनट मिलेंगे। समय अवधि होगी 100 नंबर का होगा। दूसरा अगर आप देखेंगे इसमें कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारतीय एवं विश्व का भूगोल। चौथे पॉइंट की बात करें तो भारतीय व्यवस्था एवं सामाजिक विकास। पाँचवें पर भारत समाज एवं विकास। इस प्रकार से सारे इन्होंने इसमें ऐड कर दिए हैं, कितने क्या क्या पूछना है। लास्ट में हर एक जानकारी अच्छे से बता दी गई है, मतलब एक एकदम बहुत विशाल से बताया है आपको कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है, हर एक चीज़ इसमें उन्होंने बता रखी है अच्छे। तो बच्चों ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको अच्छे से एक बार नोटिफिकेशन देख लेना है। मैं इसका लिंक आपको मैं अपने डीएम में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छे से आपको सारी चीज़ें पढ़ लेनी है और बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए और सफल हो जाइए। बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसी वैकेंसी बार बार उत्तर प्रदेश में नहीं आती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आपने पेट क्वालीफाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेट क्वालीफाई कर रखा है तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज जो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। कई बार होता है कि खुली भर्ती आ जाती है, लेकिन इस बार खुली भर्ती नहीं आई है। आपको इसके लिए पेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तभी आप इसमें भर्ती हो पाएंगे। धन्यवाद।